मैं अरबाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अरबाज ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग एंटन चेखोव के एक मानक प्ले है द बेयर, उसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटन चेखोव क्लासिक प्ले द बेयर रिवॉल्व्स अराउंड टू प्रोटोगनिस्ट्स, पपोवा एंड ग्रेगरी स्टेपानोविच स्मिर्नोव। दोस्तों, एंटन चेखोव का ये जो प्ले है, ये दो प्रोटोगनिस्ट यानी कि दो हीरोज़ पपोवा और ग्रेगरी स्टेपानोविच स्मिर्नोव के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है। पपोवा इज़ अ विडो। पपोवा एक बेवा है। पपोवा यानी कि पपोवा इज़ मना है, ये मना एक, विडो यानी कि बेवा। तो पपोवा इज़ अ विडो, पपोवा एक बेवा है। दोस्तों, तो ये कहानी है पपोवा और स्मिर्नोव की। पपोवा जो है वो एक बेवा है। हर हस्बैंड, उसका जो शोहर है, हैज़ डाइड, वो वफात पा गया है। डाइड माना वफात पाना। 7 months अगो, 7 माह पहले जो है वो उसका हस्बैंड जो है वो वफात पा गया है। पपोवा एक बेवा है जिसका हस्बैंड जो है वो 7 माह पहले वफात पा गया है। बट शी स्टिल मॉर्निंग, लेकिन अभी भी वो उसकी मौत का जो है वो मातम मना रही है। मॉर्निंग कहते हैं बच्चे किसी की मौत का मातम मनाना। बट शी स्टिल मॉर्निंग, लेकिन अभी भी वो उसकी मौत का मातम मना रही है। शी हैज़ डिसाइडेड टू कट ऑफ हर सेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। कट ऑफ कहते हैं बेटे लाताल्लुक़ कर देना। हर सेल्फ अपने आप को, आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि बैरूनी दुनिया से। तो वो फैसला करती है कि वो अपने आप को बैरूनी दुनिया से लाताल्लुक़ कर लेगी और सारी ज़िंदगी अपने हस्बैंड की यादों में ही गुजारेगी। She has strictly ordered her servant Luca not to allow anybody to see her. She has strictly ordered यानी कि वो सख्ती से आर्डर करती है, सख्ती से हुक्म देती है हर सर्वेंट अपने नौकर लूका को। तो वो सख्ती से अपने नौकर लूका को हुक्म देती है नॉट टू अलाउ एनीबॉडी, कि किसी को भी इजाज़त ना दे, टू सी हर, उसे मिलने की किसी को भी इजाज़त ना दे। यानी कि वो अपने जो सर्वेंट होता है उसको कहती है कि किसी बंदे को भी मेरे पास नहीं आने देना, मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहती। लूका इज़ एन ओल्ड, लूका एक बूढ़ा, एंड फेथफुल, और एक वफादार। फेथफुल किसे कहेंगे बच्चे? वफादार को। सर्वेंट नौकर है आप पपोवा का। लूका जो है वो पपोवा का एक ईमानदार और एक पुराना नौकर है। ही डिसलाइक द मॉर्निंग कंडीशन ऑफ हिज मिस्ट्रेस। डिसलाइक कहते हैं बच्चे नापसंद करने को, मिस्ट्रेस कहते हैं मालकन को। तो लूका जो है उसको अपने मालकन का ये जो रोना धोना है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही एडवाइजेज हिज मिस्ट्रेस, वो अपनी मालकन को नसीहत करता है दैट शी शुड नॉट शट हर सेल्फ इन द फोर वॉल, कि उसे अपने आप को 4 दीवारी में बंद नहीं करना चाहिए। तो पपोवा जो है हर वक्त अपने शोहर की वफ़ात का मातम मनाती रहती है। तो उसका जो सर्वेंट है उसे कहता है कि उसे अपने आप को 4 दीवारों में बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि अब उसे अपने शोहर की वफ़ात का गम जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए। He says it is not right madam, you are just destroying yourself। तो डिस्ट्रॉय कहते हैं तबाह कर देने को ना। तो वो अपनी मालकन को कहते हैं कि ये बात ठीक नहीं है, तुम अपने आप को तबाह कर रही हो। तुम्हें अपने शोहर की जो वफ़ात है उसका गम अब नहीं मनाना चाहिए। He says to Pavoa that to change her decision of mourning throughout her life। तो क्योंकि पपोवा जो है वो इस चीज़ का फ़ैसला कर लेती है कि सारी ज़िंदगी अपने शोहर की वफ़ात का गम मनाएगी, तो वो अपने मालकन को कहता है कि उसे अपने इस फैसले को तब्दील करना चाहिए। यानी कि मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता, बल्कि उसे अब अपनी ज़िंदगी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। She declared her determination not to forget her husband till she breathed her last। डिटर्मिनेशन कहते हैं अज़म को ना, फॉरगेट कहते हैं भूल जाने को। तो वो इस बात का अज़म करती है कि अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक जो है वो अपने शोहर का मातम करती रहेगी। I shall never go out, why should I, why life is already at end। तो वो कहती है कि मुझे बाहर क्यों जाना चाहिए, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है। Again she says, I shall be true till death and show him how I can
लव। तो वो फिर कहती है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक जो है अपने शौहर की यादों में रहूँगी और ज़ाहिर करूँगी कि मैं उसे कितना प्यार करती थी। लूका कोट्स हिज ओन एग्जाम्पल एंड टेल हर दैट हिज वाइफ हैज़ आल्सो डाइड। तो बच्चे यहाँ पर लूका जो है अपनी मिसाल देता है और कहता है कि मेरी बीवी जो है वो भी मर गई है। ही मोर्नड हर फॉर अ मंथ एंड दैट वाज इनफ। लेकिन वो उसके लिए सिर्फ एक माह ही रोए, उसके लिए एक माह ही मातम किया और बस बहुत उसके बाद उसे भूल गए। ही कुड नॉट ग्रीव फॉर हर थ्रू आउट हिज लाइफ। और ये कि वो सारी ज़िंदगी अपनी बीवी का मातम नहीं मना सकता। He advised her to visit the neighborhood and should meet the young army officers and she is still young and can attract many young people. तो वो उसे कहता है कि वो अपने हमसाये में जाए और वहाँ पर बहुत से नौजवान आर्मी के ऑफिसर रहते हैं, तो वो उनसे मिले। वो अभी भी जवान है, तो बहुत से लोगों के तो वो जो अपनी तरफ खींच सकती है। बट वो पपोआ डज नॉट एक्सेप्ट एनी एडवाइस। लेकिन पपोआ किसी भी नसीहत पर अमल नहीं करती। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद, समिरनोव इंटर पपोआज हाउस। समिरनोव जो है वो पपोआ के घर में दाखिल होता है। ही इज़ अ लैंड ओनर हु हैज़ लेंट 12,000 रूबेल्स टू मिस्टर निकोलाई पपोआज लेट हस्बैंड। तो वो एक ज़मींदार है, लैंड ओनर यानी कि ज़मींदार है, जिसने 1200 रूबेल का एक कर्जा दिया था मिस्टर निकोलाई को, जो कि पपोआ का शोहर था। ही डिमांड द डेप्ट ही बी पेड एट वंस बिकॉज हिज क्रेडिटर्स आर सर्चिंग फॉर हिम। डेप्ट कहते हैं बेटे कर्जे को। तो वो पपोआ को कहता है कि तुम्हारे शोहर ने मुझसे 1200 रूबेल का कर्ज लिया था, वो मुझे यकदम ही पैसे अदा करो, क्योंकि मेरे जो कर्जदार हैं वो मेरी तलाश में हैं, तो मुझे मेरे पैसे चाहिए। पपोआ टेल हिम दैट एट दिस मोमेंट शी हैज़ नो मनी एज हर स्टीवर्ड इज़ आउट ऑफ द सिटी। तो पपोआ से कहती है कि इस वक्त उसके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि उसका जो खजांची है वो शहर से बाहर गया हुआ है। स्टीवर्ड इनके आप खजांची को कह सकते हैं। शी टेल हिम दैट व्हेन हर स्टीवर्ड कम्स शी विल पे हिज मनी। तो उसे कहती है कि जब उसका खजांची जो है वो आ जाएगा तो उसके पैसे अदा कर देगी। समिरनोव इंसिस्ट्स एंड मेक फन ऑफ पपोआज मॉर्निंग। इंसिस्ट करते हैं बेटे, एक ज़िद करना, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ का जो है वो बार बार जो है वो मुतालबा करना। तो समिरनोव जो है वो अपने कर्ज का मुतालबा करता है और कहता है, और जो पपोआ अपने शोहर का गम मना रही होती है तो उसका जो है वो मजाक उड़ाता है। ही रिफ्यूज़ टू लीव हर हाउस अनटिल शी पेज मनी। तो रिफ्यूज़ कहते हैं बेटे इनकार कर देना अपना। तो वो कहता है कि जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दोगी मैं तुम्हारे घर को नहीं छोड़ूंगा। बोथ पपोआ एंड समिरनोव वर स्टबबर्न। स्टबबर्न कहते हैं बेटे ज़िद्दी को ना। तो दोनों इनके पपोआ भी और समिरना भी दोनों बड़े ज़िद्दी थे। पपोआ टेल हिम दैट शी कैन नॉट पे मनी एज शी इज़ इन अ स्टेट ऑफ माइंड। तो पपोआ से कहती है कि मेरी हालत इस किस्म की है कि मैं तुम्हारा कर्ज अदा नहीं कर सकती। समिरनोव इंसिस्ट दैट शी वांट हिज मनी एट द सेम टाइम। लेकिन समिरनोव जो है वो ज़िद कर रहा होता है कि उसी वक्त ही पैसे चाहिए। पपोआ रिक्वेस्ट हिम नॉट टू डिस्टर्ब हर। डिस्टर्ब करते बड़े परेशान कर देने उनको ना। तो पपोआ से कहती है कि मुझे परेशान ना करो। पपोआ कॉल हिम कोर्स बेयर। तो कोर्स बेयर का यहाँ पर आप मतलब जंगली रीछ ले सकते हैं, या फिर एक बद इखलाक शख्स भी यहाँ पर आप मतलब ले सकते हैं। तो पपोआ उसे एक जंगली रीछ का खिताब देती है। समिरनोव क्रिटिसाइजेस ऑल द वुमेन एंड कॉल देम इनसिंसियर, क्रूअल एंड वेन। तो समिरनोव जो है सारी दुनिया की औरतों को लानत मलामत करता है और कहती है कि सारी दुनिया की औरतें जो है वो जालिम और बेवफा होती हैं। पपोआ कॉल मैन क्रूअल एंड फेथफुल एंड फेथलेस। तो पपोआ जो है वो भी तमाम मर्दों को जो है वो बेवफा और जालिम कहती है। शी गिव दैट एग्जांपल ऑफ हर ओन लेट हस्बैंड हु हैड इलीगल रिलेशन विद मैनी वुमेन। फिर अपने शोहर की मिसाल देती है कि जिसके बहुत सी औरतों के साथ जो है वो मरासिम थे गैर कानूनी। ही वॉज आल्सो इनसिंसियर विद पपोआ। और वो पपोआ के साथ भी नाइंसाफ़ी करता था। समिरनोव बिहेव रूडली एंड शी टेल हिम दैट डिसेंट पीपल डू नॉट बिहेव विद वुमेन इन दिस रफ मैनर। रूडली कहते हैं बेटे गुस्से से ना, यानी कि गुरूर वाले लिहाज से। तो समिरनोव जो है वो गुरूर वाले तरीके से
मगरूर तरीके से पपुआ से बात करते हैं और पपुआ कहती है कि जो डिसेंट यानी कि अच्छे लोग जो हैं वो इस तरह बात नहीं करते। पपुआ एंड सिमिरनोव एंग्रीली फाइट विद ईच अदर। एंग्रीली कहते हैं बड़े गुस्से से ना, तो पपुआ और सिमिरनोव एक दूसरे से बड़े गुस्से से लड़ते हैं। पपुआ चैलेंज सिमिरनोव टू अ गन फाइट। गन फाइट कहते हैं एक आप कह सकते हैं कि बंदूक के मुकाबले के लिए ना पपुआ सिमिरनोव को एक मुकाबला करती है कि हम एक निशाना या फिर बंदूक की लड़ाई के लिए पपुआ जो है वो सिमिरनोव को चैलेंज करती है। पपुआ ब्रिंग आउट हर हस्बैंड पिस्तौल। पपुआ अपने शोहर का पिस्तौल ले आती है, बट शी डज नॉट नो हाउ टू शूट, लेकिन उसे पता नहीं होता कि किस तरह चलाना है। सिमिरनोव टीच हर हाउ टू फायर विद अ पिस्तौल। सिमिरनोव उसे बताता है कि पिस्तौल से किस तरह गोली चलानी है। ड्यूरिंग दिस सिमिरनोव फॉल इन लव विद पपुआ। इस अमल के दौरान सिमिरनोव को जो है वो पपुआ से प्यार हो जाता है। ही नील्स बिफोर हर एंड सेज, वो उसके सामने घुटनों बैठ जाता है और कहता है, नील जिनके घुटनों बैठ जाता है, आई लव यू एज आई नेवर लव्ड बिफोर, आई हैव रिफ्यूज 12 वुमेन 9 हैड रिफ्यूज मी। वो कहता है कि मैंने तुमसे ऐसे प्यार करता हूँ जैसे मैंने कभी नहीं किया था। मैंने 12 औरतों को मना किया और 9 औरतों ने मुझे मना किया, बट आई नेवर लव्ड वन ऑफ देम एज आई लव यू। लेकिन मैंने उनमें से किसी को भी इतना नहीं चाहता जितना मैं तुम्हें चाहता हूँ। He also says I am in love like a student, I have been on my knees, I want to fall in love with you। वो ये भी कहता है कि मैं एक तालिब इल्म की तरह तुम्हारे सामने झुका हुआ हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Firstly Papua refuses him, but later when he described his property and wealth, she accepted his proposal of marriage। प्रॉपर्टी एंड वेल्थ यानी कि शान व शौकत। तो पहले तो पपुआ इनकार कर देती है, लेकिन बाद में जब उसकी शान व शौकत दौलत देखती है तो इकरार कर लेती है शादी के लिए। When the servant of Papua arrived to meet Smirnov, they are amused and surprised to see that Papua and Smirnov are embracing each other। जब उसका पपुआ का जो नौकर होता है वो सिमिरनोव को मारने के लिए आते हैं, तो वो देखकर हैरान होता है कि वो दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे होते हैं। द प्ले कम टू अ ड्रामेटिक एंड। जो ये ड्रामा है इसका बड़ा ही ड्रामाई इख्तिताम होता है। एट द एंड ऑफ द प्ले पपुआ ऑर्डर लूका टेल हिम दैम इन स्टेबल दैट टोबी इज नॉट टू हैव एनी ओट्स एट ऑल टुडे। तो आखिर पर जो है वो कुछ इस किस्म की बातें करती है पपुआ अपने सर्वेंट से, अपने नौकर से, जिसे हमें पता चलता है कि दिस सेंटेंस शोज दैट पपुआ हैज़ कम्प्लीटली फॉरगेटन हर लेट हस्बैंड एंड शी हैज़ एक्सेप्टेड सिमिरनोव एज हर हस्बैंड। कि वो अपने पहले शोहर को जो है वो बिल्कुल ही भूल चुकी है और सिमिरनोव को ही अपना शोहर मान चुकी है। टेल देम इन स्टेबल, उनको अस्पताल में जाकर कहे दो, स्टेबल अस्पताल, दैट टोबी इज़ नॉट टू हैव एनी ओट्स एट ऑल टुडे, कि टोबी को अब किसी किस्म की दाना पानी की ज़रूरत नहीं है। टोबी यहाँ पर सिम्बलाइज़ कर रहा है एक घोड़े को, कि उन्हें अस्पताल में जाकर कह दो कि घोड़ों को अब और दाना पानी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर स्टेबी घोड़ा जहर कर रहा है उसके पुराने हस्बैंड की यादों को। तो वो कह रही है कि अब उसके पुराने जो हस्बैंड है उसकी यादों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि पपुआ जब सिमिरनोव से शादी करती है तो वो अपने पुराना जो उसका शोहर होता है उसको मुकम्मल तौर पर भूल चुकी होती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी जो कहानी है ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।